वाकई हो गया, वाकई अल्लाह की कसम हो गया, अल्लाह की कसम हो गया, हो गया, हो गया। अरे तुम्हें मैंने नोट कर लिया, तुमने एक ताली भी नहीं बजाई, तुम मुस्कुराई तक नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हंसना मनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक चल रहा होगा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में इनके बेतहाशा कारनामे हैं। बहुत ही खिदमत की है उन्होंने पाकिस्तानी म्यूजिक की। पाकिस्तानी ड्रामे हो, फिल्में हो, भारत की फिल्में हो, सभी में अपने हुनर का जादू जगा चुके हैं। दुनिया के बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ काम कर चुके हैं। जहां ये जाते हैं सुर जाता है उधर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शिराज ऊपर। चलता है समा यूं बदलता है, छुपा छुपा रहता है मेरी यादों में कोई। दिन के सारे पहरों में, शाम की उदासी में, रात के अंधेरों में याद आता है कोई। झुकी झुकी आंखों में, रुकी रुकी सांसों में, कैसे जानू यार प्यार के कैसे कैसे रंग राग है। मैं बैठ चुका। वेलकम टू हंसना मनाए। बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत गाना सुनाने के लिए। मगर शो की रिवायत है कि जो गेस्ट आता है पहले इन सबको शेर सुना के इन्हें गरमाता है। अच्छा, ये बहुत ठंडे हैं। अपना लिखा हुआ या कोई भी? नहीं कुछ भी, हवा से पकड़ के। अपना लिखा हुआ एक है। अरे वाह, It used to be my pickup line. पिकअप लाइन। पिकअप लाइन, हाँ। वाह, बताओ। तू सर से पांव तक वाह जन्नत का शजर लगता है। तू सर से पांव तक जन्नत का शजर लगता है। बावुजू होके भी तुझे छूने से डर लगता है। क्या बात है, बावुजू होके तुझे छूने से डर लगता है। वाह वाह, गुंजाइश नहीं रहती। वाह, बावुजू होके भी तुझे छूने से डर लगता है। शायर को थोड़ी कमजोरी भी। क्या भाई, पहले पाकिस्तान में धूम मचाई, फिर भारत में धूम मचाई, ताजदारे हरम जैसे ऑलरेडी बड़े हिट कलाम को फिर वापस आके पाकिस्तान में धूम मचाई। हाँ, वापस आके फिर ताजदारे हरम जैसे ऑलरेडी हिट कलाम को आपने ग्लोबल कर दिया। आतिफ असलम के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। शिराज भाई, जब मैंने आपके बचपन में झांका तो लोगों ने मुझे रोक दिया। क्यों? ये क्या कर रहे हो, झांकते नहीं। इतना घिनौना बचपन। आपका फौजी बैकग्राउंड है। हाँ एग्जैक्टली। तो आप भी किसी की नहीं सुनते थे? मैं नहीं सुनता बिल्कुल। फौजी बैकग्राउंड का क्या? मैं सिर्फ अपने बाप की सुनता था। वो अब रहे नहीं, वो फौजी तो अब किसी की नहीं सुनता। तो वालिद साहब आपके फौज में थे? फौज में, हाँ। ही वाज अ पायलट, आर्मी एविएशन। अच्छा, आर्मी एविएशन में थे, माशाल्लाह। तो सुना क्या, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, छेड़ते हैं, शरारतें करते हैं, उस उम्र में आपको खास किस्म के ट्रेनिंग कर रहे थे? कौन सी ट्रेनिंग? यार मुझे बहुत शौक था, बिकॉज वी वर पोस्टेड टू पेशावर, और वहाँ आर्मी का पैरा स्कूल है जो पैराट्रूपिंग की ट्रेनिंग सिखाते हैं। तो मुझे बड़ा उस वक्त वो कमांडो, एक मूवी आर्नल्ड की नई आई थी, कमांडो आई। तो मुझे बहुत शौक था। मुझे मैं कमांडो रहता था। मैं वही बन के रहता था। अच्छा, वाह। तो और स्कूल से बंक मारने में नंबर 1 था मैं, बिल्कुल स्कूल के साथ, कोई लाइक 500 यार्ड्स अपार्ट। हाँ, वहाँ पे वो था उनका जो ट्रेनिंग था पैराट्रूपिंग का। तो मैं रोज़ जाके वहाँ, एक कैप्टन साहब थे जो मेरे वाकिफ बन गए थे। और आर्मी वालों की आपको पता है दोस्तियाँ बड़ी जल्दी हो जाती है, बिकॉज वी शेयर कॉमनैलिटीज़। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम 3 महीने का हमारे साथ करो कोर्स। मैंने 3 महीने का कोर्स किया। फिर टावर होता है जहाँ से जंप मार के आपको फाइनल आपको ट्राई करते हो, वो किया। फिर ऑफ कोर्स जहाँ से जंप मारने की परमिशन नहीं थी, तो मैंने आई कंप्लीट द कोर्स। टावर कितना ऊंचा होता है? 40 फीट। 40 फीट का टावर। पैराशूट से कौन कूदता है? नहीं, पैराशूट नहीं है वो आपको रोप्स होती है, बंजी जंप। हाँ, दे मेक यू प्रैक्टिस दैट कि जब वहाँ से फॉल करेंगे तो कैसे होना है, तो कैसे गिरना है, किस तरह आपने कैसे गिरना है। हाँ, कैसे गिरना है। वाह, अच्छा ये तो सही है, खुद आप ट्रेनिंग ले रहे थे, मगर आपने, मेरी भी बहनें, हमारे भी झगड़े हुए हैं। मगर जिस तरह आप कर रहे थे, कभी कॉइन फंसा दिया बहन के मुंह में? यार वो गिनी पिग थी, मेरी गिनी पिग थी, बिकॉज मेरे से 3 साल ही छोटी थी। मेरी जो
यंगर सिस्टर है और एक ज़्यादा छोटी है। तो वो जो 3 साल छोटी वाली सारे तजर्बे मैंने उसके ऊपर किए हुए हैं। ठीक, कैसे किए? जैसे बचपन में वो कोई 6.5 महीने की थी, आई वॉज लाइक 3.5 years old। सही है। और उस दौर में मेरे पास कुछ खिलौने ऐसे होते थे जिनमें कॉइन डालो तो चलते थे। अच्छा, घर वालों ने घर में ही खिलौने ऐसे लिए थे टोकन डाल के चले? टोकन डाल के, फेक टोकन ऑफ अच्छा, कोर्स। फेक टोकन। तो मैंने क्या किया, मैंने रियल वो कोई पता नहीं 4 आने थे 8 आने थे, तो मैंने उसके, वो एक रो रही थी एक दिन, अम्मी पास नहीं थी, तो मैंने उसके गले में डाल दिया। मैंने कहा ये भी चल पड़े। चुप कर जाएगी ये। और वो वाकई चुप कर गई। वाह, टोकन पे चल पड़ी। चुप कर गई। और अम्मी को मैंने बताया वो चुप, वो बोल नहीं रही है अब बिल्कुल। अम्मी आई और देखा कि उस पे हलक में उसके वो फंसा हुआ है, वो सांस नहीं ले पा रही। उसको उल्टा करके पता नहीं किस तरह उन्होंने वो निकाला और उस 4-5 निकल आए, डाला एक बार। वाकई में? हाँ यार, आई डिड, बच गई अल्लाह के शुक्र। अच्छा, मैंने सुना टांग भी तोड़वा चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी टांग भी तोड़ी है मैंने। तब मैं कोई 11-12 साल का था जब पैराट्रूपिंग, मैंने फादर से कहा कि आप जो यूज्ड पैराशूट्स होते हैं ना, वो उसका एक पीस मुझे ला दें, लाइक इतना बड़ा जितना ये है छोटा। तो हाँ, उस पर मैंने रोप्स डाल के एक पैराशूट सा बनाया। अबू अम्मी घर पे नहीं थे और वो कोई 6 फुट की हमारी दीवार थी, तो बहन को पहनाया। मैंने कहा ट्रस्ट मी, आई स्वेयर, तुम यहाँ से जंप मारोगी, तुम ग्लाइड करती हुई आओगे। 6 फुट से ग्लाइड? मेरा भी यही ख्याल था कि वाकई ग्लाइड करेगी वो। और जंप मरवा दी मैंने, उसने बेचारी शी ट्रस्टेड भी। नीचे टांग टूट गई उसकी। 6 फुट से टांग? 6 फुट, छोटी थी यार वो छोटी थी। ओह यार, ये तो बहुत खतरनाक। अच्छा, एक मतलब ये चाचा वाला किस्सा मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन मैंने सुना कि आप ये जो एग्जाम थे, आप म्यूजिक से क्योंकि बहुत प्यार था तो म्यूजिक ही करते रहे, पढ़ाई छोड़ दी और इस चक्कर में म्यूजिक से प्यार तो बाद में हुआ, पढ़ाई से बहुत नफरत थी पहले। बेशक, जब तक हम एमबीए में नहीं गया था तो पढ़ाई से कोई खास लगाव नहीं था। ठीक है। तो एक बार आप ये इसके चक्कर में फेल हो, सप्ली आ गई। हाँ, और सप्ली भी, पहली सप्ली सेकंड ईयर में। अब पाकिस्तान स्टडीज में कौन फेल करता है? फॉर ग्रांटेड लिया ना कि हमें तो आता है। पाकिस्तान स्टडीज किसको पढ़ने की जरूरत है? सही बात है, जिन्होंने बनाई है उन्होंने फॉर ग्रांटेड ली। तो नेक्स्ट डे मेरा पेपर था, यानी आज का दिन है और कल पेपर है। अब मेरे पास चॉइस है, क्लास कभी अटेंड नहीं की पाकिस्तान स्टडीज की। तो मैंने कहा कि अब मैं किताब खरीदूं या मुझे कीबोर्ड मैंने बजाना खुद से सीख लिया था। ठीक है। तो मैंने कहा या दोस्त से गिटार बोरो करता हूँ और सारी रात लगा के गिटार प्रैक्टिस करके गिटार सीख लूँ। तो मेरे दिमाग ने कहा और दिल ने कहा ये बेटे बिल्कुल फैसला सही कर रहे हो आप, किताब का कोई फायदा नहीं, गिटार सीखो। ठीक है। तो मैं घर में बता के कि मैं ग्रुप स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ और पार्क में बैठ के सारी रात में मैं गिटार सीख लिया। ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे जब गया तो सप्ली आ गई उसके अंदर, फेल हो गया। फेल्ड। जो सप्ली का एग्जाम देने गए थे वो भी तो खास वाकया था। अब्बा ने वो बहुत मजे का वाकया था कि कुछ ढीठ लोग होते हैं मेरी तरह के बच्चे खास तौर पे, तो इतना मैं ढीठ था कि दोबारा सप्ली के वक्त जब देने गया तो तब भी नहीं पढ़ा मैंने। तब भी नहीं पढ़ा? किताब ली, पढ़ा नहीं। किताब ली, पढ़ा नहीं। तो मेरे फादर ने मुझे भेजा, उन्होंने कहा एक, बिकॉज ही वॉज अ पायलट और आर्मी से रिटायर हो रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है वो जा रहा है वहाँ पे मिशन पे, तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, तो तुमने जाना है हेलीकॉप्टर पे, तुमने पेपर देने। मैंने कहा हाँ ज़रूर ज़रूर है, हेलीकॉप्टर पे जाएंगे पेपर। हाँ, तो वहाँ गया मैं पेपर देने के लिए और जब पेपर मैंने खोला तो देखा कि मुझे एक सवाल नहीं आता उसके अंदर, और 50 मार्क्स का पेपर है, 17 मार्क्स पासिंग है उसके अंदर, 33% उस दौर में हुआ करते थे। अब 17 फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसके अंदर, वो भी नहीं आते। और थ्रू आउट द पेपर मैं बैठा हूँ कि अब मैं घर जाके जवाब क्या देना है, किस मुंह से घर जाऊँगा, इसी से जाऊँगा, हेलीकॉप्टर में आया। हाँ जी, मतलब और सेकंड टाइम। तो अब जो इन्विजिलेटर है उसने कहा कि हमारे ज़माने में कहते थे एक्स्ट्रा शीट्स जब लगाते हैं ना पेपर्स में, सही तो वो कहते हैं पेपर्स नथी कर लो, वो एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी थी उनकी कि बांध लो उनको। मैंने कहा कुछ लिखा ही नहीं, नथी क्या करना है मैंने, पहला वाला वो खाली पड़ा हुआ है। तो इतनी देर में बाहर से आवाज़ आई, भाई वो लिखो, पहले का जवाब ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, 17 फिल इन द ब्लैंक्स लिखवाई आप सारों को लिखवाई उसने। और वापस गया जब तो उन्होंने पूछा फादर कैसा हुआ पेपर, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, पास हो जाऊंगा इंशाल्लाह। हमारी रिक्वायरमेंट तब यही होती थी कि पास हो जाओगी ना। और जब रिजल्ट आया तो लकीली 17 आउट ऑफ 50, वही 17 नंबर आए पूरे। बहुत अच्छी बात है। तो सिराज भाई, पाकिस्तान स्टडीज से याद आया, एक चीज पाकिस्तान स्टडीज की सबको याद रहती है, 14 नुकात। 14 नुकात। मुझे एक भी नहीं याद था। एक तो याद है, एक याद है, एक सबको याद होता है, still should be separated from Bombay। अच्छा, मुझे आई स्वेयर मैंने कभी पढ़ी नहीं, तो मुझे याद कैसे होगा। बहुत सही किया आपने, नहीं पढ़ी, बहुत सही किया आपने। जिन्होंने पढ़ी है वो आज तक
यकीन करिए बैठेंगे सही लिखा होगा। सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। हाँ ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अच्छा, ये एक ही याद है। ओके, इसी बात पे चलते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बेताब हैं जी। आपसे बात करने के लिए। Sure. इनको माइक देते हैं, इनसे सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? शायान मलिक। शायान, तुम क्या करते हो? ए लेवल्स से हूँ। ए लेवल्स करते हो। शायान, ऐसा कौन सा काम है जो तुम करते हुए बोर ही नहीं होते? उल्टा सोते हुए। होता है। अक्सर लोग सीधे सोते सोते बोर हो जाते हैं। शायान, वेरी गुड, नाइस एंड ब्रीफ। शायान, कोई सवाल लाए हो तुम? जी, आपके लिए सवाल है। लाओ। आप कॉमेडी के पेशे से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको डर नहीं लगता आपको डर नहीं लगता पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप कैंसिल हो जाएंगे? बहुत डर लगता है भाई, बहुत डर लगता है यार। प्रिवेंट करने के लिए कुछ करते हैं? वर्थ द रिस्क है ये। मतलब कैंसिल जब तक नहीं हो रहे तब तक मजे आ रहे, और जब बहुत डर लगने लगता है तब उल्टा सो जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सनिया असद। सनिया, आप क्या करती? मैं ए लेवल स्टूडेंट हूँ। आप भी लेवल्स कर रही हैं? हाँ जी। बहुत फनी बात थी। अच्छा सनिया, ये बताओ, ऐसा क्या काम है सनिया जो तुम करते हुए बोर नहीं होते? अपने आप को देखते हुए। सही बात। वाह, अपने अंदर सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? अपनी पर्सनालिटी। अपनी पर्सनैलिटी आपको सबसे ज्यादा पसंद है। वाह, बहुत ही हम्बल, मॉडेस्ट। ये बताइए, हमसे कोई सवाल करेंगी? जी, आप दोनों के लिए सवाल है। दोनों के लिए सवाल? इतना बड़ा सवाल? आधा आधा करके सुनाए। अच्छा, पहले पिछले वाला सुनाऊँ या आगे वाला सुनाऊँ? बीच से सुनाइए। अच्छा, सिंस आप दोनों बहुत फेमस हैं एंड एवरीवन नोज यू, तो ऐसी कौन सी चीज़ है आपके बारे में जो कभी आपने पब्लिक को बताई नहीं है? मुझे हम कुछ भी नहीं बताते पब्लिक में। कुछ बताया ही नहीं है अभी तक। कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो कोई ऐसी चीज़ बता दे जो क्यों बता दूं interesting मैं? है। क्यों बता दूं मैं? किसी रीजन की वजह से नहीं बताया हुआ। अब तो बताना पड़ेगा आपको। शिराज भाई, पहले आप बताएं। पता है, मैं घर के अपने इलेक्ट्रिशियन के सारे काम जो है मैं करता हूँ, बिकॉज मुझे इलेक्ट्रिशियन के सारे काम? वो इलेक्ट्रिसिटी। बीमार है वो? नहीं, वो बीमार नहीं, मुझे शौक है। अच्छा, आपको शौक है, आई मुझे लाइक उसके इट। काम करते हैं। और कोई भी टूटी चीज़ें हो या कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ में आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, आई लव टू सॉल्व इट। मैं पूरा खोलता हूँ उसको और उसके एक एक चीज़ में फाइंड आउट करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर। हल नहीं करते? हल करता हूँ, हल करता हूँ। ये घर पे ही करते हैं या कहीं और भी जाके करते हैं? नहीं, और अभी मौका नहीं मिला। लेकिन शौक है आपको? शौक है। मुझे भी यही शौक है। अच्छा। मेरे घर भी कुछ खराब होता है ना, मैं फौरन इलेक्ट्रिशियन को फोन करके बताता हूं। मेरा शौक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सनिया। सनिया, तुम्हारे अंदर कोई और स्किल है? कुछ होंगी थोड़ी बहुत शायद। मगर वो तुम्हें पता नहीं चली अभी तक? पता है। पता है, लेकिन क्या है? क्या है स्किल्स? हॉबीज। हाँ, आई डू पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा एंड आई बहुत ज्यादा मतलब लोग रोकते हैं तुम्हें मत करो? नहीं, मतलब डिबेट्स, MUNs, वेरी नाइस। इस तरह की चीज़ें। चलो, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा लगा आपसे बात करके। वेरी नाइस। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शास्मीन शाहिद। जैस्मीन? जी। जैस्मीन का क्या मतलब है भाई? हार्ट ऑफ गोल्ड और एन एंजल, इसके 7 मीनिंग्स हैं लेकिन अभी 2 ही याद हैं। इसके इसी चीज के 7 मीनिंग? जी। सारे ठीक ही हैं। जी। मुझे लोग कहते डबल मीनिंग, तो एक तो हो गया वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, हार्ट ऑफ गोल्ड हो गया, ट्रस्ट वर्दी हो गया, फरिश्ता हो गया, और परफेक्ट भी हो गया। तो हमें भी नहीं मिल रहे, लेकिन ये काफी अच्छा नाम है। मल्टीपल मीनिंग, वेरी यूनिक। कुछ तो लगेगा अम्मा बनी नियत करके रख ली होगी। वेरी गुड। सवाल है? जी बिल्कुल है। सुना दो। मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है। पहले ये बताओ, क्या करते हुए बोर नहीं होती? क्या करते हुए बोर नहीं होती? मैं खाते हुए बोर नहीं होती, बहुत फूडी हूँ। खाते हुए बोर नहीं होती? वेरी नाइस। हाँ, काश हम भी आप जैसे फूडी हो जाए। हमें तो लगता है फूड, आपको लगता नहीं है। ये क्वालिटी है मेरी, मैं बहुत खाती हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं है। बेटे थोड़े 20 साल बाद पूछूंगा। कितना खाती हो तुम जैस्मीन? मुझे एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दो। मैं मतलब मुझे चीज़ें जो भी होंगी मैं खा लूँगी और मुझे बिल्कुल भी वो नहीं होगा कि ओ अच्छा मैं फुल हो गई, मुझे नहीं खाना चाहिए। अगर वो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं तो फॉर श्योर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन में कितनी रोटियां
नहीं, निस्तो नाबूद कर रोटियां देती। नहीं, लेकिन ये पास्ता, बर्गर्स, पिज्जाज, वो कितने बर्गर खा लोगी तुम? बर्गर्स हाँ, 4 नहीं, 4 तो नहीं, खैर 2-3 एक वक्त में 2-3 बर्गर खा लोगी तुम? थोड़े गैप के साथ। तुम इस्लामाबाद की तो आबादी खत्म कर देगी। एक वक्त में 3-4 बर्गर खा ली। What's your- फास्ट फूड्स वाले बर्गर्स। ये नाम के ही साथ मतलब है, कम से कम एक एक बर्गर तो हर नाम का होना चाहिए। सवाल है। जी बिल्कुल है। मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है कि आप दोनों ने MBA किया हुआ है एंड व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग इन द इंडस्ट्री, तो आपको आपकी एजुकेशन हेल्पफुल हुई, लाइक आपको वो काम आया, या आपको लगा कि लाइक डूइंग MBA वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम? Absolute waste of time. A degree has nothing to do with the practical life. It only broadens your vision, that's it. और practical life से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। ओके, सिर्फ अंग्रेजी काम आती है बस। अंग्रेजी काम आती है। इस फील्ड में आपके म्यूजिक का तो कोई अमल दखल रहा नहीं। मार्केटिंग भी नहीं याद, अपने आप को ही मार्केट कर लें। सिराज भाई का ये ओपिनियन है। मेरा है कि जब आप पढ़ लिख लेते हैं तो जाहिर बात है, विजन जिस तरह से कहा, तो आपको बहुत सारी, जरूरी नहीं है कि MBA में जो पढ़ा हुआ है वो हर वक्त ही इस्तेमाल होता रहे, मगर उनकी जो एप्लीकेशन होती है ना उन चीज़ों की, उससे बहुत सारे नए आइडियाज़ आते हैं। यार ये सिचुएशन में भी लग सकती है, थॉट प्रोसेस आपका रिफाइन हो जाता है। तो मुझे तो हेल्प मिली। सो द थिंग इज कि इंसान को पढ़ना चाहिए, बट एज अगर हम एक एक्सपीरियंस की बात करें, तो अगर आप डिग्री ले भी लेते हैं, तो अगर आपके पास स्किल्स नहीं है या यू आर नॉट क्रिएटिव इनफ, तो आपको वो काम नहीं आएगी। पढ़ना है, तुम्हें आगे नहीं पढ़ना। लगे रहा। बहुत सही बात की तुमने। देखो, एक तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कम्युनिकेशन स्किल से ये बताना कि मैंने पढ़ा किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Okay, जब आप जॉब करने जाएंगे, 4 MBA एक साथ बैठे होंगे, सेलेक्ट वो होगा जिसने सबसे सही तरीके से बताया होगा मैंने पढ़ा किया। तो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर कोई भी डिग्री हो, चाहे BCom बच्चा बैठा हो और एक MBA बैठा हो, अगर BCom ने ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर दिया ना अपने एम्प्लॉयर से, वही सिलेक्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच। और मुझे तो इतना काम आया सिराज भाई, अच्छा? शो के अंदर MBA। Really? हाँ, तो इतने मुश्किल सवाल, मुझे उल्टा लेट के बोर नहीं होता। अब मुझे इसका सारा जवाब MBA की नजर से देना। नजर से देना। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अली। अली, क्या करते हैं आप? मैं A levels कर रहा हूँ अभी। लेवल्स कर रहे हैं? अच्छा, ये बताओ अली कि अगर कोई काम ऐसा जो तुम करते हो जिसमें कभी बोर नहीं होते, वो कौन सा काम है? वो मैं और ये मेरा दोस्त है, हाँ, ये मुझे डांस वगैरह सिखाता रहता है, तो हम लोगों करते रहते हैं। बोर नहीं होते? नहीं। बिजी रहते हो? इंशाल्लाह। सिराज भाई, ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हैं तो कभी बोर नहीं होते? म्यूजिक। म्यूजिक करते While हैं तो कभी playing बोर- music, टाइम का एहसास ही नहीं होता। अगला तो सुनने वाला तो बोर नहीं हो जाता। नहीं, मैं अकेला कर रहा अब हूँ। अकेले कर। वेरी I mean the creative zone. भाई, कोई सवाल लाए हो अपने साथ? जी, मेरा शराज साहब से सवाल है। करो। सर, आपका जो एक गाना है 2001 में रिलीज हुआ था, शाका लका 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 बेबी। इतना लंबा नो लका नो नो नहीं नो थी। नो नो नो। पिशावर तो नहीं थी, लका 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 बेबी, शाका लका उसके बेबी। पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या था? अच्छा, मेरा बड़ा जबरदस्त थॉट प्रोसेस था कि मैंने वो गाना नहीं बनाया था, वो A.R. रहमान साहब ने बनाया, मैंने सिर्फ गाया था। बनाया नहीं, गाया था। सर, बेबी याद है आपको? ऑफ कोर्स याद है। सर, थोड़ा सा सुना देते हैं। शाका बेबी, मुड़ के तो देखो यार, शाका बेबी, हमसे कर लो प्यार, नो 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 नो। सर, बहुत प्यारी बात है। पहला गाना कैसे भूल सकता है? अच्छा शिराज भाई, आप एज अ म्यूजिशियन ज्यादा फेमस हैं, लेकिन A.R. रहमान ने आपको गाने के लिए क्यों? नहीं, बिकॉज मेरे फेमस में गाने से ही हुआ था। तेरा तो मेरा वाज माय फर्स्ट बेसिक। 4 मेरी सोलो एल्बम्स हैं। फिर उसके बाद क्योंकि मैं हमेशा से अपना म्यूजिक खुद प्रोड्यूस करता था, जी हाँ। तो और लोग भी, और पाकिस्तानी मूवीज, इंडियन मूवीज, उसमें आपको भी मैंने utilize कर- प्रोड्यूस किया और गाया भी उनके अंदर। लेकिन उन्होंने आपको एज अ सिंगर पहले अप्रोच किया? हाँ, एज ए सिंगर। क्योंकि आप उन्हें ईमेल्स भी तो प्रोडक्शन तो करते मैंने सीखी उससे, उनसे आई लर्न प्रोडक्शन। अच्छा, सुना कि बचपन में ख्वाहिश थी आपकी कि भाई बहुत ज्यादा, A.R. रहमान बहुत के साथ ज्यादा गाना गाना है? मतलब आई फील कि समहाउ 7 सालों के अंदर 93 से लेके 2000 तक मैंने मैनिफेस्ट किया इस चीज़ को, रोज़ सोच के और वो प्रैक्टिस करके। मतलब मेरी बहनें छोटी जो थी, उनका डस्टर होता है वो मिटाने के लिए, शी वाज यंग, तो वो डस्टर को पकड़ के, तब सेल फोन्स तो नहीं 93 में होते थे, तो मैं उसको फ़ोन बना के कि जी यस AR, you want me to come for recording tomorrow? Sorry, tomorrow I'm busy, so can I come day after? खुद ही बता रहे हैं हाँ, आप? ये हाँ, और वो मजाक उड़ाते थे, ऑफ कोर्स मजाक उड़ाने वाली चीज़ है। मैनिफेस्टेशन तो मैनिफेस्टेशन। क्या बात।
और हो गया फिर और eventually? फिर 2000 में जाके कैसे हुआ? मैं और मेरी वाइफ यूएस गए हुए थे बेटे की डिलीवरी के लिए, हाँ। और वहाँ पे मुझे पता चला उनका टूर हो रहा है, ठीक है। और आई गॉट सो मैड। मैंने कहा यार मैं यहीं पे हूँ जब उनका शो हो रहा है, तो मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन। तो माय वाइफ सेज कि उसमें ना तुम सबसे फ्रंट रो की सीट्स लेना, बिकॉज उससे एक हफ्ता पहले हम एक शो पे गए थे वहाँ न्यूयॉर्क में, और वो शाहरुख खान का था। ठीक है। तो वो $25 का हमने टिकट लिया, और उससे बड़ा शाहरुख खान टीवी पे नजर आता है। वो तो पीछे बिठा दिया बहुत आपको। दूर थे, तो उसने कहा तुम महंगी वाली टिकट लेना जो सबसे आगे बैठ। बिकॉज वो ऑडियंस में से बुला लेते हैं कुछ लोगों को हाँ, गाने के लिए, हाँ। परफॉर्म करने के लिए। तो पता नहीं, आई हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, और मैंने उसे कहा, मैंने कहा आयशा रिमेंबर विद इन 6 months आई विल बी सिंगिंग विद दिस पर्सन इंशाल्लाह। अभी ना मुलाकात हुई ना कुछ, सिर्फ फ्लायर देखा है मैंने। बस आपने कह दिया, भाभी को बता दिया। हाँ, और फिर उसने मेरी बहुत हेल्प की, बिकॉज आई यूज्ड टू बी वेरी शाय, और मेरे पास पहली एल्बम का अपना डेमोज पड़े हुए थे 5 गानों के। तो आयशा यूज्ड टू मैनेज मी एज वेल, तो उसने फिर ईमेल्स करके कांटेक्ट किया उस वक्त। उस दिन कॉन्सर्ट में कुछ नहीं हुआ? नहीं, कॉन्सर्ट पे अभी होना था, अभी रिहर्सल्स थी पहले। ठीक है। तो उस बंदे से कांटेक्ट किया कि हम कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, हम पाकिस्तान से आए, माई हस्बैंड इज़ सिंगर, तो उसने अपना डेमो देना है, ये जिस तरह भी एक मुलाकात हमारी करा दें। तो उसने कहा ये उसका ईमेल एड्रेस है, यू कैन जस्ट ईमेल हिम, अगर वो रिप्लाई कर देते हैं देन आई कैन अरेंज अ मीटिंग। लकीली ही रिप्लाइड, उसकी इतनी लंबी चौड़ी हार्टफेल्ट ईमेल थी आयशा की, ही जस्ट रिप्लाइड विद वन वर्ड, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मतलब उसने कहा कि इफ़ यू लाइक हिज वॉइस डू गिव हिम अ चांस, तो उसने कहा इंशाल्लाह इस बात पे। फिर हम रिहर्सल्स पे गए, हमें पता चला कि फ़लाँ जगह पे ये होटल के अंदर रिहर्सल्स हो रही है। हाँ। अब वहाँ गए हम, और आयशा वॉज 9 months प्रेगनेंट, और उसमें वॉक करके हम जा रहे हैं, कोई 30 मिनट की वॉक के उस होटल में पहुँचते हैं, और वहाँ मैंने कहा, कहती कितनी देर बैठना है? मैंने कहा जितनी देर मर्जी, बिकॉज जब भी रिहर्सल से फारिग होंगे आएंगे तो ये लॉबी से ही आएंगे, हम लॉबी में बैठते हैं। तो 7 साल की एक तपस्या थी पूरी। सही बात है भाई, इतना तो मेहनत लगेगी। हाँ, तो वहाँ से एक बंदा ब्रीफ केस उठाता हुआ आ रहा है। मैंने कहा ओ आयशा, दिस इज एसपी बालासुब्रमण्यम। वो भी म्यूजिशियन। मैंने कहा ही इज अ सिंगर, ही यूज्ड टू बी, ही पास्ड अवे, या। तो मैंने कहा उन्होंने जाके मिलते हैं, तो मैं मिला उनको जाकर, मैंने कहा इस तरह अपना इंट्रोडक्शन करा के, तो मैंने कहा बता सकते हैं कि हम रिहर्सल पे जा सकते हैं किसी तरह? तो यहाँ से 10 मिनट दूर है, वहाँ हो रही है, जस्ट गो देयर एंड टेक माई नेम, और वो तुम्हें आने देंगे। तो ही वॉज सच ए काइंड सोल। तो हम वहाँ गए, तो सुखविंदर वहाँ पे खड़ा था, मी बीइंग अ पंजाबी, ही वॉज अ पंजाबी एज वेल। तो वहाँ से बातचीत हमारी शुरू हुई, और मैंने इस तरह बताया हाउ ईगर एम आई टू मीट हिम, और मुझे एसपी वाला ने कहा तो तू फिक्र ना कर, मैं तेरे मिलवाना है यार। अच्छा, आई एम हिज राइट हैंड, वो छैया और वो सारे आए हुए थे। तो ही टुक मी डाउन स्टेयर्स, जहाँ पे रिहर्सल्स हो रही थी, और एक एक सिंगर जिसकी बारी आ रही थी वो गा के जाता जा रहा था। तो देवर लाइक 20-25 पीपल। और मैं जब वहाँ पे खड़ा हुआ दरवाजे के अंदर, और सामने नज़र पड़ी है यार, मैं मतलब टीयर्स स्टार्टिंग फॉलिंग डाउन माई चीक्स। मेरी बीवी कह रही आगे चल, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं बढ़ा जा रहा आगे मेरे से, नहीं जाया जा रहा मुझसे आगे। फिर क्या हुआ शराब? हाँ, फिर वहाँ पे खैर अब 2-3 लोग रह गए। तो वहाँ पे वो ना एक उसका गाना है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा डोंट वरी मुस्तफ़ा, तो उसकी हार्मनीज कर रहे थे लोग जो बैकिंग वोकल्स होते थे, तो वो गलत कर रहे थे। तो मैं आयशा कह रही यार आई नो द वोकल्स, ये क्यों गलत कर रहे हैं? कहती तुम जाओ उसको कहो। मैंने कहा मैं किधर जाके उसको कहूँ कि मैं करता हूँ? कहती मैं बात करती हूँ। कहती कैन यू ट्राई? तो उसने कहा दिस इज टू लेट फॉर दिस कॉन्सर्ट, मे बी यू कैन ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन। उसने कहा दिस इज शिराज, आई एम आयशा, आई ईमेल्ड यू। कहते ओह यस यस गिव हिम द माइक। तो माइक लिया मैंने, मुस्तफ़ा की हार्मनीज की, 4 लाइनों के बाद ही स्टॉप। उसने कहा बाकी जो क्लिंटन और एक और लड़का था, कहते सी क्लैप फॉर हिम, बिकॉज मैंने पकाई हुई थी हार्मनीज। अरे वाह 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 वाह। तो उसके बाद उसने खुद ही पूछा वेयर इज द CD, बिकॉज ही रिमेंबर्ड दैट ईमेल। तो वहाँ से फिर हमारी उससे मुलाकात हुई। तस्वीर या दिस इज बैक इन 2012। क्या बात? ये हमारा था वन वर्ल्ड पीस कॉन्सर्ट सिराक्यूज न्यूयॉर्क में, जहाँ पे 62 कंट्रीज में लाइव आ रहा था। वाह। और सारे गोरे सिंगर्स हमारे साथ, वो डेव मैथ्यूज और नताशा बेरिंगफील्ड, नेली फटाडो, सारे थे वहाँ पे। तो खैर फिर उसके बाद सुखविंदर ने हमारी मुलाकात करवाई उससे, और उससे कहा 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 10 minutes he'll give you। मैंने कहा ओके, होटल के अंदर, दिस इज बिफोर आफ्टर द कॉन्सर्ट। और वहाँ पे उसने कहा, मैं आई हैंडेड ओवर द CD टू हिम, और उसने कहा कि वील सी। और सुखविंदर ने पहले बोला था कि अगर उसने कह दिया ना वील सी, समझो कि वो काम बन गया तुम्हारा। अच्छा। मैंने कहा ओके। फिर हम पाकिस्तान वापस आ गए, बेटे की विदाइश होगी, वापस आए, और राइट आफ्टर 3 months उसकी एक ईमेल आती है
तो वो कहता है कि डू यू हैव द वीज़ा फॉर इंडिया। वो हालात बहुत 2001 में बहुत मुश्किल थे। मैंने कहा सॉरी आई डोंट हैव द वीज़ा। कहता डू यू हैव द वीज़ा फॉर यूके। मैंने कहा हाँ वहाँ पे, बिकॉज तब वो बॉम्बे ड्रीम्स कर रहा था एंड्रयू लॉयड वेबर के साथ लंदन में। तो मैंने कहा वो है वीज़ा। कहते आ जाओ, आई हैव अ सॉन्ग फॉर यू। वाओ, वहाँ पहला तो ये था शाकालाका बेबी। शाकालाका बेबी पूरा घूम कर आया। तो ये जो शिराज भाई मैनेजर भी भाभी हैं, हाँ जी, घर पे भी भाभी हैं, तो अपने सारे केस छुपाते कैसे हैं आप? वो बता देता हूँ मैं खुद ही। पहले पकड़ा जाता, पहले ही पकड़े जाते? नहीं पकड़ा नहीं जाता, खुद बता देता हूँ। खुद चाहता हूँ मैं कि पकड़ा जाऊँ ताकि कोई और ना बताए आके। वाह, खुद ही बता देते हैं। खुद का फील है इस मामले में। अगला चलेंगे, अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका क्या नाम है? सारा। सारा जी। आप मैडम क्या करती हैं? मैं A-levels कोऑर्डिनेटर हूँ काइजन हाई स्कूल में। आप पढ़ाती हैं? पढ़ाती भी हूँ, पढ़ाती थी, अब A-levels कोऑर्डिनेटर हूँ। अब पढ़ाती क्या थी आप? कंप्यूटर साइंस। आपने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि उन्होंने कहा ये नहीं करे, कोऑर्डिनेटर बन गए। जी। बहुत अच्छी बात। मैडम क्या काम करते हुए आप बोर नहीं होती? मैं बच्चों को डांटते हुए बिल्कुल बोर नहीं होती। मुझे लग रहा था कि आप होंगी। आप सख्त टीचर हैं, अपने आप को सख्त टीचर मानती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों से ज़्यादा पता होगा बच्चों को। बच्चे मानते हैं, जो सख्त मानते हैं जरा तालियां बताएं। इतना सख्त मानते हैं, हाथ यूं कर लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सख्त ग्रिप में है बच्चे आप? हाँ जी, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। सवाल है कोई? हाँ जी, मेरा माय क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सर शिराज। हमारे बहुत सारे फेमस सिंगर्स जो हैं वो अब एक्टिंग में भी चले गए हैं, तो आपने नहीं अभी तक इसमें मूवीज़ में आने का कुछ सोचा? नहीं, जब उम्र थी तब सोचा था, बीवी ने नहीं करने दिया। उसने कहा नहीं सॉरी। क्यों नहीं करने दिया? शायद भरोसा नहीं था क्या? नहीं, वो शक था ओवर पोजेसिव थोड़ी। क्या आप ये काम नहीं करें? नहीं, लड़कियों की वजह से, लड़कियों की वजह से। या वो आपकी एक्टिंग स्किल्स जानती थी? नहीं, एक्टिंग स्किल्स में अच्छी थी मेरी। अच्छी थी आप? चले हाँ, टेस्ट कर लें। कॉमेडी स्किल्स, कॉमेडी। नहीं, आपकी एक्टिंग स्किल्स टेस्ट होंगी। मैडम या टीचर हैं आपकी, ठीक है? अब और आप अब फिफ्थ क्लास में। अच्छा, ओके। और हैं इतने ही बड़े, ठीक है। ओके, ठीक है। आप फेल होते रहे और अब आप यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि आप फिफ्थ क्लास। मतलब रियल लाइफ स्टोरी है। मैडम है, ठीक। बल्कि मैं हूँ मैडम, आप नहीं करें, आप सख्त टीचर। मैं हूँ मैडम सारा, अलग सारा हूँ। तो मैं मैडम सारा हूँ। अब आप क्योंकि बड़े स्टूडेंट हैं और मैं जवान टीचर हूँ, तो आप पढ़ते पढ़ते मुझे भी पढ़ना चाहते। ओके। आपका ध्यान लग गया है मुझ में। अब आपने मुझे ये समझाना भी है और स्टूडेंट भी रहना है और समझाना भी है। समझाइए, मोहब्बत का इजहार कीजिए। मेरा मोहब्बत का इजहार ताबिश इज वेरी सिंपल। आप पहले मुझे मैडम आपका मैडम नाम क्या है आपका? नाम क्या था? सॉरी, मुझे नाम पता होना है। सारा हूँ। सारा, राइट। मैं मैडम सारा हूँ। मैम, एक्सक्यूज मैम, आई एम इन लव विद यू। क्या? आई एम इन लव विद यू। पहले मुझे 3 बर्गर खिलाओ। मैं 5 साल का भी तो हूँ। मैं नहीं खिलाऊंगा मैडम, मैं नहीं खिलाऊंगा। आप 5वीं क्लास में हो, आप इतने ही साल में। नहीं मैडम, मैं तो मदद कर रहा था। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके। इसी तरह बच्चों को सख्त रखिए आप। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई? मुआज। मुआज, आप क्या करते हैं? मैं A-levels का स्टूडेंट हूँ। अरे वही है क्या? कोई अगर आप डिफरेंट ना करते हो तो बोले मैं वही करता हूँ, ठीक है? मुआज, क्या करते हो? बोर नहीं होते आप? नहाते हुए। मैडम सारा, ये A-levels का मतलब क्या अडल्ट लेवल्स है? कोई उल्टा सो रहा है, कोई नहाते हुए बोर नहीं हो रहा। कोई नहाते हुए क्यों बोर नहीं होते? इतना एक मोनोटोनस सा प्रोसेस है, पानी आ रहा है, गीले हो रहे हैं, सूख रहे हैं। आप बोर क्यों नहीं हो रहे? प्लीज मुझे बताएं, 1970s के आदमी। चीजें बहुत करने के लिए होती है ना उस टाइम पे। सारी बात है, साबुन। बहुत चीजें। बहुत अच्छे भाई। मौज,
मैं आगे नहीं पूछूंगा तुमसे, बट तुम्हें कुछ पूछना है। मेरा शराज सर से क्वेश्चन है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है आपको जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, और वो कौन सा ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप ताबिश भाई को अभी सिखा सकते हैं? ताली बजाना सिखा सकते हैं, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट सबसे बजाने में बुरा मुश्किल सितार। I cannot play that. Very difficult, very very difficult. Although I know how to play guitars, but सितार नहीं बज सकता मैं। सितार में कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं? 6, 5, 4, और उसके वो पता नहीं पीछे जो बैक पे उसकी बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती है जो उसको सुर में रखती है। अच्छा, लेकिन हिलानी तो 4 होती है। मेन जो है उसकी सिंगल स्ट्रिंग या मैक्सिमम 2 पे चल रहा होता है। अच्छा, और एक ही स्ट्रिंग के अंदर बेंडिंग से नोट्स चेंज कर रहे होते हैं हम। यू हैव टू बेंड अ लॉट टू चेंज द नोट्स। वो मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, सितार नवाज सारे बड़े पतले से और बड़े नाजुक से होते हैं, वो फिर कैसे कर लेते हैं? बहुत नफीस काम है और बहुत मुश्किल है। अच्छा शहजाद भाई, ये मैंने देखा है गली गली मोहल्ला मोहल्ला ये सब ए लेवल्स कर रहे होंगे, इनके भी कैफे में हर 2 आदमी गिटार बजाए। गिटार, हाँ। तो ये आसान है गिटार? आसान इन द सेंस, अगर प्रॉपर गिटार आपको बजाना है, इस लेवल का प्रोफेशनल के रिकॉर्ड करना है, इट्स अ डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट, बट किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए 2-4 कॉर्ड सीखना बहुत आसान है। आदत सीख लिया, ये सीख लिया, दैट्स इजी। हैप्पी बर्थडे सीख लिया, वाली लड़कियां इन हो गए। उतना इजी है। आपको क्या इजी लगता है हर इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा? पियानो, कीबोर्ड्स। वो आसान लगता है? कीबोर्ड्स, हाँ। वो सीखना आसान है? सीखना कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए, बिकॉज आई रिमेंबर कि मुझे सिर्फ मैंने खुद से सीखा था पियानो। ठीक है। अब उसकी जब एप्लीकेशन मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे की तो मुझे खुद ही मतलब ऑटोमेटिकली एक सेंस डेवलप हो गया। तो ये डिपेंड करता है आपको कितनी सेंस है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, आपके अंदर इनबिल्ट कितनी है, गॉड गिवन कितनी है। अगर वो है देन यू कैन पिक अप वेरी फास्ट। ओके, ठीक है। मुझे क्या सिखाएंगे आप? आपको सेंस कितनी है? सेंस तो नहीं है बिल्कुल भी। पियानो से शुरू कर सकते हैं हम। वो तो मैं भी हल्का फुल्का बजा ही लेता हूँ। फिर है ना सेंस? हाँ, मैं खुद ही बजा, सीटी बजा सकता हूँ मैं डिफरेंट किस्म की। हाँ, ये देखो आप बगैर उंगली यूं कहिए, सही है, और ऐसी सीटी बजाऊंगा। बजाए? नहीं, अरे 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 अबे ये वाली काट देना चाह। ओह वाह, अभी नहीं, ये अच्छी नहीं यार, ये वाली भी काट देना। इससे तो कोई रुकेगा ही नहीं। ये भी नहीं, एक सेकंड यार, बजा के छोड़ूंगा। This is good यार। ये अच्छी बजती है, पता नहीं क्यों नहीं बज रही। बहुत ढीले हो गए मेरे बोल बोल के, उल्टा सो के। हाँ, चलो भाई माइक छोड़ो, नहाने का टाइम हो गया तुम्हारा। तीनों हजरात ब्रेक लीजिए, उल्टा सोइए, जल्दी वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। बेखबरे आ, बेखबरे आ, दिल को मेरे तू रंग दे आ। बेखबरे आ, बेखबरे आ, इश्क मेरे में रूह भर दे आ। वेलकम बैक टू अस्टा बनाए। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट शिराज उपल। शिराज भाई, ये बताइए कि पहली मोहब्बत आपकी माशाल्लाह ऐसी थी कि पकड़ी भी गई और कुट भी लगी। वो वाले साहब से डंडा। हाँ। पकड़ी कैसे गई? कितनी छोटी उम्र में थी? कहाँ थी? क्या हुआ? 17 साल का था, मुल्तान में। 17 साल के आप मुल्तान में? मुल्तान में, हाँ, वहाँ पोस्टेड थे हम लोग। तो लेकिन वो उस मोहब्बत ऐसे नहीं मिल गई थी। पहले मैं रिजेक्ट हुआ था भाई। पहले रिजेक्ट हो गया, आपके सवाल ही पैदा नहीं होता। खातून ने कहा सवाल ही पैदा, हाँ सवाल। मैंने एक लेटर भिजवाया था उसको और उसने कहा सवाल फाड़ के फेंक दिया। पढ़े बगैर? नहीं, पढ़ के पढ़ा और हाँ, पढ़ा तब पता चले मुद्दा क्या है। मुझे कभी खवातीनी बात समझ में नहीं भाई, जब फाड़ना है पढ़ क्यों रही? मतलब उसने कहा शायद प्रॉपर्टी नाम कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो खैर उसके बाद आई टुक इट एज अ चैलेंज, और चैलेंज इन द सेंस कि बिकॉज आई फेल इन लव विद हर। वो फर्स्ट साइट में नहीं होता। आपने हार नहीं मानी? हार नहीं मानी, और मैंने 20 नफल रोज के 8 महीने पढ़े मैंने। शुक्राना ही नहीं, 20 महीने तो हाजत के रोज, हाजत के 8 महीने। 8 महीने फर्ज नहीं पढ़े, नफल पढ़े? ना, फर्ज नहीं पढ़े, नफल पढ़े। 20 नफल 8 महीने, 240 इंटू 20, 4800 नवाफिल। नवाफिल। लेकिन उसके बाद तो उनके अम्मा अब्बा सब मान जाते। मेरी मोहब्बत मिल गई। अब मुझे मोहब्बत मिल गई मेरी। अच्छा, वो जाहिर बात जी। 4800 नवाफिल में भी ना मिलती।
अच्छा माशाल्लाह भाभी वो 4800 नवाफिल वो भाभी नहीं थी, वो भाभी हो सकती थी। वो भाभी नहीं थी। वाह। अच्छा मतलब वो मिली भी नहीं, वो उस वक्त मिल गई? उस वक्त मिल गई और फिर मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, मैंने अपनी मदर को बताया, ठीक है, आई एम इन लव विद हर, आई वांट टू मैरी हर। 17 साल के 17 साल की उम्र है। तो जब वाले साहब को पता चला, कहते मैं तेरी शादी कराना है, थे डंडा पड़ा मुझे जालिम किस्म का। अब्बा ने भी 4800 डंडे। 4800, एक ही 4000 के बराबर था वो। आर्मी ऑफिसर की केन होती है ना, उससे मुझे पड़ा, अभी तक याद है मुझे। सीधा कर दिया आप? लेकिन मैं हुआ नहीं, मजे की बात। चुप चुप क्या करते रहे? चुप चुप के डेफिनेटली, बट इट वेंट ऑन फॉर ईयर एंड हाफ और उसके बाद वी ब्रोक अप। अरे वाह, अब सब खुश हैं, जाहिर बात है। ऑप्शन ही क्या। चिराज भाई क्या होता है मोहब्बत की शादी में? शुरू में तो लड़के इसी तरह के नवाफिल अदा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, आ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, रिजेक्शन पे भी बजिद हैं कि भाई मोहब्बत कर रही है। जब शादी हो जाती है तो लड़के नखरों पे क्यों उतर आते हैं? मेरे ख्याल में कि शादी के बाद ना खास तौर पे मर्द जो है फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है चीज़ों को। बिकॉज एक तो फॉर ग्रांटेड प्लस उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो एक पहाड़ आता है सामने, जो पहले इग्नोर कर रहा होता है वो सब। सही बात कि मेरी अच्छा जॉब भी करनी, आई नीड टू अर्न फॉर हर, मुझे शेल्टर देना है। हाँ जी, पहले तो सिर्फ फोकस लड़की है ना, बिकॉज आपको उस वक्त प्रूव करना है उस लड़की को, आई एम द बेस्ट गाय फॉर यू, और प्रूविंग स्टेज होती है वो। उसके बाद जब व्हेन यू गेट हर और या उसकी शादी हो जाती है आपकी उसके साथ, तो उसके बाद फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके यार दोस्त, उसको कमा के लाना है, उसके लिए खिलाना है, शेल्टर देना है। वो जब उसमें आपकी जो एनर्जी वो पैदा हो जाते हैं, तो एनर्जी जब बढ़ जाती है ना आपकी, तो तब औरत कहती है अच्छा तुम वैसे नहीं रहते। सही बात, वो अपनी जगह सही है। सही कह रहे हैं। अगला कौन है इसी बात पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? इमरान अफजल। इमरान भाई आप क्या करते हैं? मैं फिजिक्स टीचर हूँ। अरे साथ में जो है वो मेरा क्वांटम एआई में भी काम है। साथ में मतलब साथ ये बैठा है? नहीं ये तो क्वांटम एआई में भी काम है आपका? हाँ, बहुत मुश्किल चाबी क्वांटम एआई। क्वांटम मुश्किल एआई इतनी मुश्किल। मैंने पहली दफा सुना ये टर्म। अभी बेसिकली ना ये पाकिस्तान में एक अरसे बाद आएगा ये काम। अच्छा। क्योंकि हम मोस्टली देर से आती टेक्नोलॉजी यहाँ पर। आप पहले से करके रख रहे हैं? बिल्कुल, ये मैंने 2011 से डॉक्टर वजाहत महमूद काजी साहब हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है एआई का, उनकी सुपरविजन में हमने ये किया और हम इस पे काम कर रहे हैं। और इवन हमने एक फर्स्ट लेवल ड्रीमिंग करने वाला रोबोट जो है सिमरा के नाम से, वो भी बना रखा। ख्वाब देखने वाला रोबोट? जी। सर क्या ख्वाब देखता है वो? हर किस्म के। वाकई में? जाहिर है 48 आवर में जो भी वो हम बात कर रहे हैं, ये 48 आवर के लिए रहती है। समझ गया। जिसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू ज्यादा होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है और वही ख्वाबों में आती है। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको मुश्किल आसान सवाल पूछेंगे हमसे? जी बहुत आसान। आप क्या करते, बोर नहीं होते वैसे? फैंटेसाइज करते हैं। सही बात है, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। सुनने में लग रही है कि गंदी बात है। फैंटेसी कुछ भी हो सकती है। मैं समझ रहा हूँ आपकी अच्छी होगी, आपको देख के लग रहा है। तो कोई सवाल है? सवाल बहुत एमसीक्यूज टाइप का सवाल है। एमसीक्यूज? और हाँ, पाँव जमा लें आप, हिलना नहीं आप। ठीक है। सवाल ये है कि अगर ताबिश हाशमी को 3 लफ्जों में बयान करना हो तो कैसे करेंगे? ताबिश अहमद हाशमी। 3 लफ्ज। अब यही सवाल नहीं अभी तो आप करिएगा, पहले आप हमें एक हिंट दें। आप किस तरह डिफाइन करते हैं 3 लफ्जों में? अपने आप को या आपको? अपने आप को, इमरान अफजल साहब को। आदम, फरिश्ता, शैतान। आदम, फरिश्ता, शैतान। अब आपका क्या बचा भाई, आप भी बताइए। घटिया इंसान। घटिया? 3 लफ्ज नहीं हुए। इंसान, बहुत घटिया। हाँ, ये हाई घटिया इंसान। ये अपने आप को कर रहे हैं। मैं अपने आप की बात, मोटिवेशन ले रहा मैं यही समझता हूँ अपने आप। वाह, ये इनका आला ज़र्फ है। नहीं आला ज़र्फ नहीं है, वैसे लिटरली मैं बीएससी में मैथमेटिक्स करते हुए सर को बहुत सुना है, ये तेरा तो मेरा, ये वो सॉन्ग जो है मैंने बहुत सुने। और फिर फैंटेसाइज किया। हाँ, फैंटेसाइज। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और मुझे बड़ी हैरानी है 2011 से पाकिस्तान में हाँ जी क्वांटम एआई पे काम हो रहा है। हमारे बेसिकली टीचर पे डिपेंड करता है ना, तो टीचर जो है डॉक्टर वजाहत महमूद काजी साहब जीसी में, उन्होंने हमें गाइड किया। और स्पेशली हम पंजाब यूनिवर्सिटी से पूरा ग्रुप जो है वो जीसी के अंदर गया
और हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अभी इस मुल्क से बाहर भी काम कर रहे हैं इसी चीज़ के चले, बहुत अच्छा सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, करते रहिए, बताइएगा फिर क्या हुआ, ठीक है? जी ज़रूर। बट हैव यू हर्ड ताबिश, लेटेस्ट आपने भी देखा होगा इंस्टा पे रील्स आ रही होती है कि अब लोगों के ख्वाब रिकॉर्ड हो रहे हैं। ख्वाब रिकॉर्ड हो रहे हैं? जी। आप वेरी इंटरेस्टिंग। आप अपने ख्वाब रिकॉर्ड करके देखना चाहते हैं? मुझे देखना चाहूंगा। हाँ, मैं भी देखना रिप्ले करके। कई ख्वाब इमरान भाई ऐसे ऐसे मोमेंट पे टूट गए। ये अच्छा इमरान भाई एक बात बताओ आप। जी। ये हर बार ऐसा कैसे होता है कि एंड मोमेंट पे ख्वाब टूटता है? देखें, डेथ कॉन्स्टेंट जो है ना, वो किक है किसी भी एक ख्वाब में से निकलने का। हाँ। इसका मतलब है मौत के बहुत करीब होंगे जब आप ख्वाब से बाहर आए होंगे। नहीं, वो कुछ मौत और तो नहीं थी वो। मतलब ऐसा हो रहा होता है ना, जैसे कि भाई ये हो रहा है कि मैं स्कूल जा रहे हैं। नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा। ख्वाब में मैं स्कूल चला जाऊं। ख्वाब में तो मैं स्कूल से आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं स्कूल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई बड़ा मैच खेलने जा रहा हूँ, उसकी सारी सेटिंग हो गई, जब मैं मैच खेलने जा रहा हूँ तो ख्वाब, मतलब नींद से आग जागा, कभी काम हो नहीं पा रहा पूरा। इसके लिए कुछ दम शम करवाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना शराब में? हर दफा। हाँ, और फिर आदमी जाग जाता है यार, क्यों जाग गया, सोने की कोशिश करता है, वहीं जा रहा है, वहां नहीं जा पा रहा फिर। उल्टा सोए। फिराज भाई, ये बताइए, आप तो माशाल्लाह से शुरू हुए हैं बहुत शुरू से। 2000 में भी आपने पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का बूम देखा। अभी वो गोल्डन एज कहलाती है। अभी जो चल रहा है वो कौन सी एज है? गोल्डन है, सिल्वर है, प्लैटिनम है? मेरा ख्याल है हर दौर अपने हिसाब से गोल्डन ही होता है। जो पिछली जनरेशन होती है ना, जैसा हमारे से जो पिछली जनरेशन थी, जब हमारा म्यूजिक आया या पॉप म्यूजिक आया, उन्होंने कहा ये क्या है? सही बात, ठीक है। हमारी जनरेशन के लोग जब लेटेस्ट जेन ज़ी का म्यूजिक आया, वो कहते हैं ये क्या है? ठीक है। तो मतलब हर दौर का म्यूजिक उस हिसाब से होता है। मेरा ख्याल है कि बजाय ये कहने के ये क्या है, यू शुड मूव विद टाइम। आपको साथ साथ मूव करना है। वर्क एथिक्स भी मूव किए, या वर्क एथिक्स बुरे थे अच्छे हो गए, अच्छे थे बुरे हो गए? पाकिस्तान के अंदर बद से बदतरीन और बुरे हो गए। और बुरे। अब तो बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। नहीं, वर्क एथिक्स नहीं है। उस दौर में वर्क एथिक्स बहुत ज्यादा, टाइम पे आना, सही, एग्जैक्टली, इज्जत करना, हाँ, रिस्पेक्ट ऑफ द एल्डर्स, रिस्पेक्ट ऑफ द सीनियर म्यूजिशियंस। अब नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये अगर चीज़ हम देखें कि लाइक हाउ वी यूज्ड टू बिहेव विद आवर पेरेंट्स, हम जिस तरह की रिस्पेक्ट करते थे, आज हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए जितना हमारी जनरेशन के अंदर। तो हमारे अम्मा अब्बा डंडे से रखते थे ना, तो हम लोग डर के इज्जत करते थे। अभी हम लोग फ्रेंडली होते हैं तो वो हमसे फ्रेंडली माहौल रखते हैं। एग्जैक्टली। अब हम डराते भी तो नहीं है बच्चों को। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी चेंज आ गया शायद। वक्त आ चुका है देखने का ऑन स्पॉट स्टूडियो। होगा ये कि कुछ गाने लिखे हुए आएंगे कि भाई ये गाना है, वो किसी अलग जॉनरा का गाना है, आपने उसको मुख्तलिफ जॉनरा में गाना है। ओके, ठीक है। पहला गाना देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ये स्क्रीन आगे भी, हाँ आगे दिखाओ भाई। क्या ऑन स्पॉट स्टूडियो में गाना है बेखबरिया, अभी नई फिल्म आई है लव गुरु, उसको आपने कवाली की तरह गाना है। कवाली की तरह। पहले बेखबरिया हल्का सा एक ओरिजिनल में सैंपल हो जाए, आपकी कॉम्पोजिशन। I'll sing the chorus. प्लीज। बेखबरिया बेखबरिया दिल को मेरे तू रंग दया, बेखबरिया बेखबरिया इश्क मेरे में रूह भर दया। कवाली भी हो जाए आज ये बेखबरिया। बेखबरिया 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 इश्क मेरे में रूह भर दिया, बेखबरिया बेखबरिया। ये भी तो करे ना यार। वो पीछे वाला हम नवा करेंगे। करो अच्छे भाई शराज भाई। रांझना स्लो एंड सैड, जबकि गाना तेज है वो। रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, रांझना हुआ मैं तेरा। ये भी अच्छा लग रहा था। अच्छा शिराज भाई, ये बताइए कि जो इंडिया ने अभी हुआ
उन्होंने नाम वाम रिमूव कर दिए पाकिस्तान नहीं, अल्लाह का शुक्र मेरा अभी वही है फिलहाल। जिनके नाम रिमूव किए रॉयल्टी मिल रही है अभी भी? रॉयल्टी का तो वो डेफिनेटली वो तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट से पैसा मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। अच्छा मुश्किल सवाल पूछूं? पूछे। अभी ए आर रहमान आपको दोबारा बुलाएं, जाएंगे? ए आर रहमान से मेरा रिश्ता इंडिया पाकिस्तान या कोई मुल्क का है ही नहीं, बियॉन्ड दैट। ही इज जस्ट लाइक अ ब्रदर, एल्डर ब्रदर टू मी, और माय मेंटोर, मेरा उस्ताद है। अच्छा देखो आप, ये मैं आपको एक बहुत, और मुसलमान है प्लस, हाँ, वो मेरे ये सब सेम रिलीजन, वो अपनी जगह। मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ, देखिए मैंने आपसे सवाल पूछा पाकिस्तान में बैठ के, आपने बड़े कंफर्टेबली जवाब दे दिया कि यार भाइयों जैसा रिलेशनशिप। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ए आर रहमान से कोई सवाल इंडिया में पूछे वो जवाब ही नहीं दे सकता। वो जब हालात ठीक थे तब भी नहीं दे सकते। ये हमारे मुल्क की अच्छी बात कि यहाँ पर इन चीजों पे छोटी बातें नहीं करते हम। तालियां बजाओ, इस बात पे अच्छी बात की है ना, ये बिल्कुल है, बिल्कुल। खातिर हज़रात, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। हुआ चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम और ओ दिल के चोर कर मेरी भोर अब मुख दिखला। रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, रौनकें तुम्हीं से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मैं मौजूद हूँ इस वक्त शिराज उपल के साथ। शिराज भाई आप आए हुए हैं तो इन लोगों को भी खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाशमी स्पगोल वालों ने हमें एक गिफ्ट हैम्पर भेजा। हम इनसे एक सवाल पूछेंगे, जो सही जवाब देगा उसको ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। फिर हाथ खड़ा करेंगे, जो जवाब देगा उसी को मैं चांस दूंगा। सवाल है ये, शिराज उपल किस साल पैदा हुए? शिराज उपल जैसा कि आप जानते हैं पैदा हुए हुए किस साल हुआ ये काम, बताइए भाई। 1990 में। अरे मुझसे 5 साल छोटे। गिफ्ट तो दो इसको पहले, बाकी बातें इनको मैं हिदायत दूंगा, गिफ्ट दूंगा। 90 में नहीं पैदा हो रहा, आदमी कुछ सोचता भी है भाई। जो ऐसा कोई जवाब दो शिराज भाई के बाद पैदा हुआ हो। 1975। 1970 ऐसा है? एब्सोल्युटली राइट, ठीक जवाब है भाई। वाह वाह, आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाए भाई, आ जाए। आपको हाशमी वालों की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। आ जाओ, आ जाओ, ले आओ, माइक ले आओ। क्या नाम है दोस्त? माइक में फवाज। वेरी गुड फवाज, वेल डन। चलो भाई शिराज भाई, ये था हाशमी स्पगोल का सेगमेंट। आपकी आंखें बंद करने का वक्त आ चुका है। खुली कब थी? खोल ले। ओके। शिराज भाई, गेम का नाम है नजर बंद। आप ये आई मास्क पहनेंगे, आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, छा चुका। तस्वीरें आएंगी जो हम नहीं चाहते आप देखें। ओके। हम देखेंगे, आप सवाल पूछेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और फिर आप वो गेस करेंगे तस्वीर क्या है। ऑलराइट, ओके। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है? आप लोग हिंट्स नहीं देंगे, बस सिर्फ एंजॉय करेंगे। लगाओ। तस्वीर आ गई है। इंसान नहीं, चीज नहीं, कैफियत नहीं, कैफियत नहीं है ये। ओके। इंसान, चीज, कैफियत, मुल्क नहीं, मुल्क नहीं, ये छोटी है काफी मुल्क के लिए। खाने की चीज है, पीने की खाते चीज हैं है। लोग, खाते हैं, मैंने देखा है खाते हैं। हाँ 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 हाँ, मैं आपको बताता हूँ। टेंजिबल है? क्या टेंजिबल है? टेंजिबल है, टेंजिबल है। पता नहीं चलती लेकिन पकड़ी है कि नहीं पकड़ी, पता नहीं चलती कि पकड़ी है। टेंजिबल, मगर इतनी छोटी सी है कि पता नहीं चलती पकड़ी है कि नहीं पकड़ी। शेस्मीन खाती, शेस्मीन आपने खाई है? खाने की चीज है? नहीं, खाने की वैसे नहीं, वैसे नहीं है, मतलब कुछ मुल्कों में खाई जाती है। इसके हलवे हड्डियों के लिए मशहूर है। कि हलवे हड्डियों के लिए मशहूर हाँ, है? मगर ऐसा नहीं है, कॉमन नॉलेज नहीं है। एक खाओगे तो पता भी नहीं चलेगी, ज्यादा खानी पड़ती हैं फिर पता चलेगी। Give me some more clues. मगर ये चीज मतलब जानदार चीज है। अच्छा, ओके। जानदार चीज है और खाते भी हैं। और अगर ये इंसान होती इसकी बड़ी तरक्की होती। पूछे क्यों? क्योंकि अपने से ज्यादा वजन उठा लेती है। It's too tough. और अपने से कोई 3 टाइम ज्यादा वजन उठा लेती है। ये शायद मैंने कम ही बताया होगा। वेइंग मशीन तो नहीं है? नहीं, वेइंग मशीन। लेकिन बड़ी इंटेलिजेंट होती। पूरी कॉलोनीज है इनकी, जबकि इनका फौज से ताल्लुक नहीं।
चूंटी चूटी यार, चूटी। क्या बात है। खैर, अच्छा कहाँ खाई जाती है भाई? चाइना में। चाइना, हाँ चाइना वो में तो सब खाते खा लेते हैं वो। हाँ ऐसे ही ऊपर से वो नमक की तरह सब ये खा कर- लेते हैं। जैस्मीन आपने तो खाई है चीटी, कभी तो खाई होंगी। बाहर के खाना में ऐसी पड़ी होती, खाओ कभी खाना, क्रंची होती है बहुत, क्रिस्प। अगला दिखाओ। ओहो ओहो। अच्छा जी। हाँ भाई साहब चीज आ गई, ओ तस्वीर आ गई। ओके चीज है मतलब इज इट अ थिंग, टैंजिबल थिंग? हाँ हाँ ये तो टेंजिबल है बहुत बाकायदा। इंसान तो नहीं है ना? नहीं इंसान, लेकिन लोग कहते हैं भाई तू बड़ा ये इंसान है। ओह गाली है? हैं? गाली है? अब गाली नहीं है, गाली अच्छा गाली नहीं, गाली नहीं, गाली। कुछ लोग इसे गाली समझ रहे हैं लेकिन है नहीं। जानवर? जानवर जानवर जानवर। ओके उड़ने वाला है? उड़ने वाला नहीं नहीं, उड़ाने वाला। उड़ाने वाला उड़ा जानवर देता है ये, हवा से उड़ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। है? हाँ ऐसा जानवर कौन सा? ऐसा होश उड़ जाते हैं ये। करता कराता कुछ नहीं है, करवाता सब बेगम से ही है। जानवर? बैठा रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है ये। वो तो शेर होता है। शेर है। अच्छी हिंट देता हूँ ना मैं। वेरी गुड, बिकॉज वाहिद जानवर है मेरे ख्याल है जो बैठ के खाता है, बीवी हमारे अलावा, मर्दों के अलावा। बीवी का खाता है जो। हाँ। अगला देखो। ओफ। ओके। ओहो। अच्छा। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा वाकई बहुत मुश्किल हिंट्स हो जाएंगी मेरे लिए। भाई साहब चीज आ गई। अच्छा टेंजिबल है, चीज है। थिंग। ठीक है, ठीक थिंग थिंग है, थिक भी है। ठीक भी है। अच्छा ओके। खाने की चीज है। 70s के हीरो। हाँ, लगाओ 70s का हीरो दिखाओ, वो कोयला मूवी का शाहरुख खान। अच्छा खाने की चीज है। नहीं आपको नहीं कह रहा शिराज भाई, मेरी अलग नहीं, कम्युनिकेशन चल रही है। आई नो दैट गाय। लगाओ कोयला मूवी का शाहरुख खान के साथ साथ लगाओ। ये एक चीज है, खाने इस्तेमाल की है। खाने की? खाने की नहीं, खाने की नहीं है। नहीं लगाने की। कोई मेकअप टाइप? मेकअप से पहले या बाद की है? मेकअप से पहले या बाद की। फेस पे लगाई जाती? लगा सकते, लगाते हैं लोग। लगा सकते हैं आप? हाँ पहले फेस पे ही लगाते हैं। ठंडी गरम? जहाज में अक्सर गरम देते हैं। टावल? अरे यार शिराज में आप कैसे पहुंच जाते हैं? आप क्यों इतने अच्छे देते हैं मुझे यार? बाकायदा एक घंटा लग जाता है लोगों को पहुंचाने। एक और लगाओ, मुझे मजा आ रहा है। ये लगाओ। ओके अच्छा भाई साहब तस्वीर आ चुकी। ओके हाँ अगेन थिंग? थिंग नहीं है, इंसान। इंसान। मेल फीमेल? मेल। फेमस? बहुत। ओके पाकिस्तान से ताल्लुक? पाकिस्तान से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है? हाँ इन्होंने बनाना चाहा मगर पाकिस्तान ने मना कर दिया। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, मतलब नहीं है ताल्लुक। ओके लाइक पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है? नहीं। ओके सिंगर? है सिंगर। ओके हाँ और इंडिया से ताल्लुक? इंडिया से इनका ताल्लुक नहीं है? नहीं है। या यूएस से बिल्कुल ताल्लुक है इनका। ओके लाइक 80s के मशहूर सिंगर है कोई? 80s के मशहूर हैं। ओके हाँ जिंदा है मुर्दा? मुर्दा है लेकिन लोग अक्सर कहते रहते हैं कि माइकल है जिंदा। जैक्सन? माइकल जैक्सन बहुत अच्छा खेला शिराज भाई। हाँ थैंक यू, बहुत अच्छा खेला आपने, बहुत अच्छा खेला। हाँ कोयला मूवी का शाहरुख खान लगाओ। अच्छा लग रहा है। अच्छा डिम्पल भी पढ़ने लड़के के, डिम्पल भी बहुत अच्छे। सब होश में आ जाओ, होश में। राज भाई आपने ऑडियंस देखी जी, आपको पसंद आई? वेरी गुड ऑडियंस। अब इनमें से किसी एक को गिफ्ट देना है। ओके किसी सबसे अच्छा बताया हो कि भाई मैं किस चीज में बोर नहीं होता।
यार वो उल्टा सोने वाला कौन था? इसको बिल्कुल नहीं देना। इसकी नीयत सही नहीं लग रही मुझे। वो कोयला वाले को देना है। किसको? कोयला वाले को, वो जिसको नहाना मैं उसको भी दूंगा क्योंकि उसकी तस्वीर लगाई, उसको मैंने एक्सपोज किया। मगर मैं क्वांटम आया भाई को भी दूंगा। बिल्कुल इनका मनता है डेफिनेटली। और इस शर्त पे कि आगे मुझे कुछ मजीद समझाएंगे नहीं। वो गिफ्ट लेकर आइए बेटा, लाइए। ये ले सर, तालियां बजाएं सर, एक आपके लिए। कोयला आओ ना, आ जाओ भाई, आ जाओ। वाह 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 वाह, इसने पाकिस्तान टूटते हुए देखा होगा। आ जाओ ऊपर आओ। थैंक यू मेरी जान। अच्छा शराज भाई, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आपके करियर में भाभी का बड़ा किरदार है। जी। और जब ये मोहब्बत का आगाज हुआ तो एक बड़ी रोमांटिक सी कहानी, वो भी एग्जाम्स की। दूसरे एग्जाम्स की। दूसरे एग्जाम्स क्या है वो कहानी? क्या करते थे आप दोनों? यार मैं एक सेमेस्टर सीनियर था उससे। अच्छा। और मेरे एक सेमेस्टर बाद आई थी। ठीक है। अब मैंने जैसे कहा मुझे पढ़ाई से बिल्कुल शौक नहीं था। FSC कर ली, BCom कर लिया, अब MBA, क्योंकि फादर की एक कंडीशन थी कि जब तक तुम MBA की डिग्री मेरे हाथ में नहीं दोगे तुम म्यूजिक नहीं कर सकते। सो दैट वाज द ओनली रीजन आई वांट टू फिनिश द MBA। तो पहला मैंने सेमेस्टर किया, अब उसमें मेरे एक D, एक C और 2 FI। इतने F? 2 F, हाँ, 4 सब्जेक्ट्स थे। और उसमें से एक सब्जेक्ट जो मैथ्स था, आई वाज वेरी गुड इन मैथ्स। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा F आ गया, बिकॉज सारी जिंदगी हम इक्वेशन सॉल्व करते आए और उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने वो चॉइस पे छोड़ दी थी। तो सारी देखनी मैडम था रहा। फिर वो तो निकालने वाली। आई डिडंट नो अबाउट दैट। तो सेकंड सेमेस्टर में आई मेट माय वाइफ आयशा। तो अब मैंने रिपीट कर, आई वाज ऑन प्रोबेशन, और अगर मैं क्लियर ना करता सेकंड में तो आई वुड हैव बीन किक्ड आउट ऑफ द कॉलेज। तो मैंने अब हम एक ही क्लास में थे, उसने भी मुझे बहुत पढ़ाया, बिकॉज ही वाज स्ट्रेट 4 GPA और स्कॉलरशिप होल्डर। तो मैंने कहा अच्छा, अब मुझे समझ आई मैंने पढ़ना क्यों है। मैंने शादी करनी है इससे, एंड आई हैव टू बी स्मार्ट इनफ। सही बात। तो फिर अब मैथ्स का हमारा मिड टर्म्स हुए और उसके अंदर मेरा A ग्रेड, उसका भी A ग्रेड। कैसे? पढ़ा, हम दोनों इकट्ठे पढ़ा, मतलब उसने जो मेरी वीकनेसेस थी उसने समझाया, वही समझा सकती। हाँ, वही समझा सकती थी। और उसके बाद फिर फाइनल्स थे, अब उसमें मेरा A ग्रेड आना मस्त था, अगर ना आता तो मैंने जैसे बताया कि आई वाज आउट ऑफ द कॉलेज। तो उसने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ करूँगी कि पेपर के बाद मैं तुम्हें पूछूंगी इशारों में कि तुम्हारा पेपर, आर यू श्योर कि तुम्हारा A आ जाएगा? इफ़ यू आर नॉट श्योर तो मुझे बता देना तुम, तो फिर तुम मेरा नाम लिखना अपने पेपर पे, मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा। क्या कुर्बानी है, क्या कुर्बानी है। वाह। तो जब पेपर हो गया, उससे दूर से इशारा किया, तो आई वाज नॉट श्योर कि मेरा A आएगा कि नहीं आएगा। आई सेड सो। उसने इस तरह का कसम दी कि तुमने लिखना है मेरा नाम। आई सेड ओके। आई रोट हर नेम, शी रोट माय नेम। हमने वो वापस कर दिया। अब बाहर आगे शुक्र है पकड़े नहीं गए, और जब रिजल्ट आया आफ्टर लाइक 10 days तो दोनों का ये था। अरे क्या वाह, एब्सेंट। बट इट वाज अ लवली जेस्चर फ्रॉम हर साइड। बहुत अच्छा लगा, हंसना मनाया। थैंक यू सो मच ताबिश, सच अ प्लेजर होस्टिंग यू। लाइकवाइज यार, आई लव योर विट एंड आई रियली एंजॉयड, थॉरली एंजॉयड। माय प्लेजर। जाने से पहले शराज भाई, यूजुअली मैं खुद क्लोज करता हूं, मगर आप आए हुए हैं तो आपके खूबसूरत गाने के साथ आज शो क्लोज करेंगे। ख़वातीन हज़रात, मैं आपसे यही इजाज़त चाहूँगा, घड़ियों में बजने वाले हैं 12। जल्दी सोइएगा, जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। शराज भाई, ओवर टू यू। रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, रौनकें तुम्हीं से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा, तेरा है चार चुफेरा, कौन तेरे बिन मेरा, वो कौन तेरे
चल निकला चढ़ी प्रेम लोर ओ दिल के चोर कर मेरी भोर अब मुख दिखला